हेलो एवरीवन। आज जो हैं कुछ नए टाइप के हम क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे इसमें क्या है कि सीरीज गिवन है और उसकी लिमिट इवेलुएट करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं थोड़े प्रोसीजरल हैं, तो इसका प्रोसीजर आज देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो है हमें 1/n बाहर बनाना होगा, तो इसके लिए मुझे n कॉमन 1/n कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 1 + 1 + 1/n + 1 + 2/n एंड सो ऑन। अब ये लास्ट वाला जो है इसको n + 2n लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म के लिए हम यहाँ पर जनरल लिखेंगे r/n। ठीक है, तो ये सारा समेशन हो रही है। तो ये बन गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1/n समेशन जनरल एक्सप्रेशन 1/1 + r/n बन गया। और r कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेके 1 2 एंड सो ऑन, और r लास्ट आपका क्या होगा 2n, क्योंकि यहाँ से अगर n निकालोगे तो ये 1 + 2n/ समथिंग बनेगा, है ना, n बनेगा। तो हम इसको r को 2n लिखेंगे। तो ये आ गया यहाँ से। अब जो है प्रोसीजर क्या है कि r/n को हम x रखते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/n dr जो है वो dx बन जाएगा। और क्योंकि r अगर 1 है तो यहाँ पर रखोगे तो x क्या बन जाएगा 1/n, बट n तो इनफाइनाइट को जा रहा है तो ये 0 बन गया। और r अगर आपका 2n है अपर लिमिट के लिए तो x क्या बन जाएगा 2, यहाँ रखोगे तो लिमिट्स आ गई 0 से लेके 2 तक। मीन्स इस तरीके से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको लिमिट्स निकाल लेनी है। ठीक है, r/n को हमेशा x सब्सटीट्यूट करके। तो लिमिट्स मिल गई। अब ये क्या बन गया आगे आफ्टर कन्वर्जन, तो समेशन इंटीग्रल में चेंज हो जाएगी। 0 से लेके 2 तक लिमिट्स 1/1 + x बन गया, और dx 1/n जो है उसकी प्लेस पर dx आ गया ना। तो ये बन गया आपका log 1 + x, लिमिट्स आ गई 0 से 2, और ये बन जाएगा log 3 - log 1। log 1 इज 0, तो आंसर आ गया log 3। और यहाँ से आपकी जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके के आज क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ये लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n ऑलरेडी है और e की पावर r/n है। ठीक है ना, तो समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n गिवन है। यहाँ से r/n को डायरेक्ट x रखेंगे, 1/n जो है वो dx बन जाएगा। r आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो x 0 हो गया, जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी करवाया वैसे ही है। और अगर आपका r n है तो x आपका 1 बन गया। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 0 से 1 में e की पावर x dx, और ये बन गया e की पावर x 0 से 1। तो ये आ गया e की पावर 1 - e की 0 दैट इज e - 1। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन, इसमें से आपको पहले तो n कॉमन निकालना पड़ेगा। 1/n बन गया, तो 1 + 1/n + 1/1 + 2/n एंड सो ऑन 1 + r/n आ गया। तो ये कन्वर्ट करेंगे समेशन में। लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन 1 + 1 r/n हो गया, और समेशन r वेरिंग फ्रॉम r कहाँ से जाएगा 1 से लेके ये 6n है तो n + 5n दैट इज 5n तक। ठीक है, तो लिमिट्स अगेन आपकी r/n को आप x रखोगे तो 1/n जो है dx पुट हो जाएगा। r अगर 1 है तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 0, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है। और r अगर आप 5n रखेंगे तो x आपका 5 आ जाएगा। तो इंटीग्रल बन गया 0 से 5 1/1 + x dx। तो log 1 + x लिमिट्स 0 to 5 दैट इज log 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी देखो n बना हुआ है, तो पहले हम इसको अगर मैं a लेट कर लूँ log n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1/n, और इन सभी में से अगर मैं n कॉमन निकालूँ, यहाँ से n यहाँ से सभी में से, तो n टाइम्स n कॉमन आ गया। और क्योंकि बाहर पावर 1/n है वो भी साथ में आ जाएगा, तो इनसाइड आपके पास बचेगा 1 + 1/n 1 + 2/n एंड सोन अप टू 1 + r/n। ठीक है,
ये तो कैंसिल हो गया एक तरीके से, और ये पावर बन गई 1/n। तो अब हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग ए इक्वल्स टू, ये लिमिट थी, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और लॉग ये सारा m की पावर n, तो n लॉग m, ठीक है। ये n log m हो गया। अब क्योंकि ये सारा जो है समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n log m इंटू n, तो ये सारा बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये पहले प्रोडक्ट था, तो लॉग यहाँ पर समेशन लिखते हैं, आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू लास्ट क्या था आपका n, ठीक है। तो 1 प्लस r/n आ गया, ये कन्वर्जन हो गई। तो अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो r/n को फिर से x, 1/n बन गया dx, r अगर 1 है तो x आपका 0, r अगर आपका n है तो x आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से log a विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक log ऑफ 1 प्लस x और ये dx, और इसकी log की इंटेग्रेशन के लिए हमें यहाँ पर 1 रखना पड़ता है। तो अभी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की होल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये बन गया log 2, ठीक है। यहाँ पर 0 से 1, तो यहाँ मुझे रखना होगा 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस कर लेंगे, और ये डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर देते हैं। ये फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, दो इंटेग्रल्स बन जाएंगे। तो log 2 माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, और लिमिट सब्सटीट्यूट करने पर 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, तो log 1 प्लस x, और लिमिट सब्सटीट्यूट करने पर log 2 आ जाएगा। तो ये बन गया 2 टाइम्स log 2 माइनस 1, यहाँ कहें कि log की पावर 2 log mn का फॉर्मूला लगा देंगे, ये बन गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, फाइनल आंसर log a इज इक्वल्स टू log 4 माइनस 1, यहाँ से log a माइनस log 4 इज इक्वल टू -1, mn log m/n इक्वल्स टू -1, तो a/4 इक्वल्स टू e पावर -1, और a आ गई आपके यहाँ से 4/e, ठीक है। तो आपको जो a की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी मीन्स इस लिमिट की, दैट इज 4/e। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन इजी वन, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 2/n। ये मोस्टली रिपीटेड से ही क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा रखे गए हैं। तो यहाँ से आपके लिए आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1/n समेशन 1/1 प्लस r/n एंड r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि n क्या है, n प्लस n, तो ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर इंटीग्रल निकालोगे तो वो बन जाएगा 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस x dx, तो ये बन गया log 1 प्लस x, लिमिट्स आ गई 0 से 1 दैट इज log 2 माइनस log 1 दैट इज 0, तो log 2 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेचुरल बेस ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिस वन, तो यहाँ पर अगेन पावर में है और 1/n नहीं है, तो मुझे a सपोज करना होगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और ये सारा एक्सप्रेशन 1 प्लस 2 स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर एंड सो ऑन 1 प्लस r स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर ले लेंगे, और यहाँ पर है पावर 1/n। तो लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, तो log a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर log m की पावर ये n log m बन जाएगा, तो n log m, और यहाँ से आप लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n, और ये log m इंटू n जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, log m प्लस n बन गया,
तो समेशन log 1 + 1 r² बाय n² बन गया। ठीक है, और r की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके लास्ट जा रही है n तक। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है n² बाय n, तो n तक जा रही है। ठीक है, तो r बाय n को x रखेंगे, 1 बाय n अगेन dx हो जाएगा, और अगर आपका r 1 है तो x 0 हो गया, अगर आपका r n है तो x 1 हो गया। तो log a विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक, और log ऑफ 1 + x² हो गया, और साथ में dx आ गया। यहाँ पर अगेन 1 लगाएंगे। अब बस इंटेग्रेशन करनी है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, देन होल इंटीग्रेशन लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ से आ गया, लिमिट अगर रखेंगे 1 तो ये 2 आ जाएगा, तो log 2, और log ये तो 0 ही हो गया, माइनस अब 0 से 1, 2 बाहर है, x² अपॉन 1 + x² है, यहाँ पर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को अगर आप सेपरेट कर लो तो ये बन गया log 2 - 2, यहाँ से 1 आ गया, -1 अपॉन 1 + x², 0 से 1 dx। तो ये log 2 - 2x यानी कि 1 आ गया, 1 - 0, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2, और इसकी आ जाएगी tan इनवर्स x, और लिमिट्स 0 से 1, तो जो कि π/4 आ जाएगा, दैट इज π/2। तो log 2 - 2 + π/2। ठीक है, और बाकी का इधर करते हैं, तो log a विल बी इक्वल्स टू log 2 - 2 + π/2। ये log a/2 हो गया, माइनस हो गया इधर आके, और m/n बन गया, तो ये बन गया π - 4/2। यहाँ से a/2 इक्वल्स टू e की पावर π - 4/2, तो a आ गया 2 टाइम्स e की पावर π - 4/2। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगेन समेशन ऑलरेडी गिवन है, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n - 1, और 1 यहाँ से n कॉमन, तो यहाँ पर बन गया 1 अपॉन √1 - r² बाय n²। तो यहाँ से अगेन फॉर्म बन गई आपके पास, अगर r/n को x रखोगे, 1/n बन गया dx, अगर r 1 है तो x आ गया आपके पास 0, अगर r आपके पास n - 1 है तो x क्या बन जाएगा, देखो 1 - n 1 सॉरी यहाँ पर r रखेंगे n - 1 अपॉन n, और इसकी लिमिट निकालनी है आपको, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है, तो 1 - 1/n दैट इज 1, तो 0 से 1 ही बन जाएगा। तो ये बन गया 0 से 1, 1 अपॉन √1 - x² dx, ये बन गया साइन इनवर्स x, 0 से 1, सो साइन 90, और ये 0, तो π/2 आंसर आ गया, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये अगेन रिपीट हो गया है, पहले भी करवा चुकी हूँ, सो इसको आप खुद ट्राई करना अगेन। नेक्स्ट है ये, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये n पावर p.n है, तो 1/n को बाहर रखते हैं, और इनसाइड 1 की पावर p, n की पावर p, 2 की पावर p, और n की पावर p, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चल जाएगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर r रख लेंगे, तो ये लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1/n समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और r/n की पावर p बन गया। अब लिमिट्स 0 से लेके 1 तक, और x बन जाएगा ये पावर p dx बन गया। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर लेना, सेम प्रोसीजर ही है, तो पावर में p + 1/p + 1, 0 से 1, तो ये बन गया 1/p + 1, तो इसकी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये n³ की फॉर्म में गिवन है, ये जनरल इसमें ऑलरेडी गिवन है,
तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n तक चलेगा। तो यहाँ पर n स्क्वेयर r स्क्वेयर बाय r क्यूब प्लस n क्यूब है। तो यहाँ से हमें फॉर्मेशन खुद करनी है। तो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ से 1 बाय n क्यूब अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये r स्क्वेयर बाय 1 प्लस r क्यूब बाय n क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। अब ये n क्यूब है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n r स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर कर दे और एक 1 बाय n को साइड पे रख देते हैं, r क्यूब बाय n क्यूब प्लस 1 हो गया। ठीक है, और लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो गई। यहाँ से अगर r बाय n को x रखोगे तो अगेन लिमिट्स 0 से 1 एक्स स्क्वेयर बाय एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, और dx बन गया। तो अब यहाँ से अगर मैं 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूँ, ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये लॉग ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा आंसर। ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। लॉग ऑफ फंक्शन लिमिट्स 0 से 1, 1/3 लिमिट ये आ गई 2 और log 1 तो 0 हो गया। तो 1/3 log 2 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।